हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताने के लिए जा रहा हूं कि कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, आप भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं और हम लोग यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह चाहता है कि जय मैं स्वर्ग में रहता हूं और आप लोग भी मेरे साथ में स्वर्ग में रहो। और हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए ही यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, स्वर्ग में जो है वो सभी लोग जाना चाहते हैं। संसार में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी स्वर्ग में जाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है परिश्रम करते हैं, दूसरे की पूजा भक्ति करते हैं ताकि मैं भी जो है स्वर्ग में जा सकूं। स्वर्ग में जो है सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो है सभी लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे, कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है संसार में जो है मृत्यु के बाद में जो लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है क्या क्या कुछ करते हैं ताकि जो है जिसकी मृत्यु हो गई उसकी आत्मा को शांति मिल सके और वह व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हो गई वो स्वर्ग में जा सके, वो जो है उसको शांति मिल सके और वो स्वर्ग में जा सके। दोस्तों, क्या ऐसा होने से जो है कोई व्यक्ति जो यदि जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि मृत्यु के बाद में जो है हम कुछ भी करें, क्या ऐसा कोई भी उपाय है, कोई भी ऐसा काम है जिस काम को करके जो उसको हम स्वर्ग पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे मसीह भाई बहनों। दोस्तों, जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हैं तभी तक आपके पास समय है चुनाव करने का। आप स्वर्ग में भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हैं। मरने के बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, इसी के विषय में मैं बात करूंगा। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 और वचन जो है मैं 21 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश न करेगा। दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग में न प्रवेश करेगा। इस वचन का अर्थ है, हर एक का मतलब यह है कि कोई स्वर्ग में प्रवेश करेगा और कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब जितने भी लोग हे प्रभु कहते हैं उनमें से कुछ लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और कुछ लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? दोस्तों, मैं भी इस मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं भी हे प्रभु जो है बोल के प्रार्थना करता हूँ। और आप भी एक मसीह हैं, आप इस मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी हे प्रभु कहते हैं। तो पहली बात मैं यह बताना चाहता हूँ, ये वचन जो है इस मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। ये वचन कोई संसारिक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ वचन जो है विश्वासी लोगों के लिए है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यह वचन आपके लिए है। तो स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले हमें जो है यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। लेकिन विश्वास करने के बाद में भी जो है कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। सिर्फ विश्वास करने से स्वर्ग में हम नहीं जा पाएंगे। इसी वचन में जो आगे लिखा हुआ है कि कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, लिखा हुआ है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट भविष्यवाणी नहीं किया और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से बड़े बड़े काम नहीं किए? मेरे मसीह भाइयों और बहनों, इस वचन से हम बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग संसार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें से जो 2 प्रकार के लोग हैं, विश्वास करने के बाद में भी यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हम नहीं चलेंगे, तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, विश्वास करने के बाद में हर एक मसीह भाई बहन की जो एक जिम्मेवारी बन जाती है कि जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलना। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। तो विश्वास तो हम लोगों ने कर लिया है, तो विश्वास करने के बाद में जो है हमको जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा। तो परमेश्वर की इच्छा पर जो लोग चलते हैं वही लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आज क्या होता है, हे प्रभु कहने वाले बहुत लोग हैं,
कलीसिया में वचन प्रचार किया जाता है, कलीसिया में जो है चर्च में बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग हे प्रभु कहने वाले होते हैं, लेकिन कोई बोलता हे प्रभु बोल के जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, और कोई सिर्फ हे प्रभु कहता है लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, परंतु वो अपनी इच्छा पर चलता है, मनुष्यों की इच्छा पर चलता है, शैतान की इच्छा पर चलता है। मेरे मसीह भाई, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस बात को जानेंगे नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब तक हम परमेश्वर की इच्छा पर कैसे चलेंगे। तो हम बताते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, प्रभु की इच्छा ये है, सबसे पहली इच्छा ये है कि जो है कि यीशु मसीह चाहता है कि सबका उद्धार हो, सभी लोग जो है स्वर्ग में जाए। परमेश्वर तो ये चाहता है, ये प्रभु की इच्छा है। तो हम लोग जो प्रभु पर विश्वास कर लिया है, तो परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती 28 में आज्ञा दिया है। यीशु ने कहा उनके पास आकर कि जो है स्वर्ग पृथ्वी का सब अधिकार हमको दिया गया है, और सब जातियों और जो है इसलिए जो है सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दीजिए, जो चेला बन जाए उसको बपतिस्मा दीजिए। और जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को आज्ञा दिया है, तो वो आज्ञा जो वचन जो हमें दूसरे को मानना सिखाना, उनका पालन करना सिखाना है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जब हम लोगों ने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, तो परमेश्वर ने हमें जो है आज्ञा दिया है, चेलों को आज्ञा दिया है कि चेले भी जो है नए लोगों को सुसमाचार सुनाए, ताकि वो लोग भी सच्चाई को जान सके, प्रभु पर विश्वास कर सकें और उनका भी उद्धार हो सके। तो हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया तो हमने प्रभु पर विश्वास किया, तो विश्वास करने के बाद में हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा। तो मैं जो है मेन बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा यही है। यदि मैं इसकी व्याख्या करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर की इच्छा जो है यह है कि परमेश्वर जैसे पापों से नफरत करता है लेकिन मनुष्यों से प्रेम करता है, इसी प्रकार से हम लोग भी जो है मनुष्यों से प्रेम करें लेकिन पापों से नफरत करें। और जिस चीज़ से हमें जो है नफरत होती है वो काम हम नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए एक भी पाप नहीं किया, लेकिन इसी प्रकार से हम लोग भी जो है हम लोग भी पाप ना करें। क्योंकि पाप क्या है? पाप जो है परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना पाप है, परमेश्वर की बात को ना मानना पाप है। आदम हव्वा को परमेश्वर ने जो है आज्ञा दिया था कि तुम इस फल को नहीं खाना, जिस दिन फल को खा के अवश्य मर जाओगे। तो लेकिन जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, वही काम किया जिस काम को करने के लिए प्रभु ने मना किया था, तो पाप की शुरुआत हो गई। पाप ने जन्म लिया और पाप ने जो है मृत्यु को जन्म दिया, मृत्यु आ गई संसार में। तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें, हम पापों से नफरत करें, गलत कामों से नफरत करें, हम उन सब कामों से नफरत करें जिन कामों से परमेश्वर नफरत करता है। दोस्तों, यदि हम हे प्रभु कहते हैं, फिर भी जो हम अगर चोरी करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरी चीज़ का लालच करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो जब हम हे प्रभु कह रहे हैं फिर भी हम जो है अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पाप ना करो, तुम पवित्र जीवन जियो, मेरी आज्ञा का पालन करो, यह है प्रभु की इच्छा। और यदि हम हे प्रभु कहते रहते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, हम पाप करते रहते हैं, तो हम हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन ये हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हम शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसा करने से जो है, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, ऐसा विश्वासी जो है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएगा, परंतु वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि जो है हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम पाप करना छोड़ दें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम विचार करना छोड़ दें, और जो है दो नाव में पैर रखना छोड़ दें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की जो है भलाई करें, अपने माता पिता का आदर करें, है ना।
तो जो जो प्रभु ने आज्ञा दिया उन आज्ञाओं का हम पालन करें। यदि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तब जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं तब जो है हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का जो लोग आज्ञा का पालन करते हैं वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं। तो प्रभु की इच्छा यही है कि जो है परमेश्वर चाहता है तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम पाप ना करो, तुम व्यभिचार ना करो, दूसरे से प्रेम करो, चोरी ना करो, दूसरी चीज का लालच ना करो, है ना। ये सब क्या, ये सब प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, पवित्र जीवन जिएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे और जानबूझकर पाप नहीं करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तो इसका मतलब ये हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन जीते हैं। और जब परमेश्वर की जो लोग इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। परमेश्वर की इच्छा यही कि हम जो पाप पहले करते थे वो सारे पाप करना छोड़ दें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे की भलाई करें, अपने माता पिता का आदर करें, हम जानबूझ करके झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करें, मूर्ति पूजा ना करें। जितने भी आज्ञा प्रभु ने दिया उस सब आज्ञाओं का हम जो है पालन करें। और जब जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा का पालन करता है वही व्यक्ति जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, और वही व्यक्ति जो है स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आशा करता हूँ इस वचन से आप समझ गए होंगे कि कैसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को और भी मसीह भाई बहन लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ये वचन और भी मसीह भाई बहन लोग सुन सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।